नमस्कार दोस्तों, ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण में मूलों के लक्षण या प्रकृति पर आधारित प्रश्न। तो मूलों के लक्षण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम विविधकर ज्ञात करते हैं और विविधकर के आधार पर मूलों की प्रकृति को ज्ञात करते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि क्या क्या कंडीशन है। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ a एक्स स्क्वायर का गुणांक, b एक्स का गुणांक और c अचर पद है। मूलों के लक्षण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम विविधकर निकालते हैं। और विविधकर को d से प्रदर्शित करते हैं। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें तीन कंडीशन होते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे, जो कि पहले वीडियो में बताया गया था। दूसरा कंडीशन, तो विविधकर ज्ञात करने के लिए तीन कंडीशन को जानना जरूरी है। पहला कंडीशन है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 तो मूल वास्तविक तथा समान यानी बराबर, तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे। कंडीशन नंबर 2, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 तो मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। और कंडीशन नंबर 3 है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 तो मूल अवास्तविक अर्थात काल्पनिक होंगे। इस पर आधारित आइए सवाल द्वारा कुछ समझते हैं। सवाल है कि मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला सवाल है कड़ी में 3x स्क्वायर माइनस 4 कड़ी में 3x प्लस 4 बराबर 2। पहला सवाल दिया 3x स्क्वायर माइनस 4 कड़ी में 3x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों के लक्षण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे।
ए बराबर 3, बी बराबर -4 और सी बराबर b² - 4ac बराबर, हम देख रहे हैं बी का मान -4 कड़ी में 3 स्क्वायर -4, ए का मान 3 और सी का मान। हल करेंगे तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे तो कड़ी में 9 यानी 3 होगा, -4 से 12, 12 चौक 48 यानी 48 बराबर। अब हम देख रहे हैं कि 3x² - 4 कड़ी में 3x + 4 बराबर 0, तो ए बराबर देख रहे हैं 3, बी बराबर -4 कड़ी में 3 और सी बराबर 4। b² - 4ac जब मान रखे तो हल करने पर आया 48 - 48 यानी 0, अर्थात b² - 4ac = 0। अतः दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान b² - 4ac अब तो 0 के बराबर आया है, इसलिए कंडीशन नंबर 1 लिखाया गया था कि यदि b² - 4ac बराबर 0 होगा तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चार x² + 12x + 9 बराबर 3। मूलों के लक्षण बताना है, तो हम देख रहे हैं ए बराबर 4, बी बराबर 12, सी बराबर 9। विविधकर होगा b बराबर यानी b² - 4ac, तो b बराबर निकालेंगे, b का मान हम देख रहे हैं 12, -4, a का मान 4, c का मान 9, तो d बराबर आपका आएगा 12 का वर्ग 144, 4 चौका 16, 9 144 यानी d बराबर 0। या हम कह सकते हैं d को हम लिख सकते हैं b² - 4ac बराबर 0। अतः या इसलिए दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे। सवाल नंबर 2 देखिए, 4x² + 12x + 9 बराबर 0, ए बराबर 4, बी बराबर 12, सी बराबर 9। जब हम विविधकर b² - 4ac निकाले तो इसका मान आया 0, और जब b² - 4ac बराबर 0 आता है तो मूल वास्तविक तथा समान होते हैं। चलिए तीसरे सवाल पर चलते हैं।
सवाल दिया 7x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो a बराबर 7, b बराबर -3 और c बराबर 2। तो चलिए पहले विविक्त का निकाल कर देखते हैं। b बराबर होगा b² माइनस 4ac। b बराबर b का मान देख रहे हैं -4, a का मान 7, c का मान 9 माइनस 7 चौक 28 दूना 56, यानी b बराबर माइनस, यानी हम कह सकते हैं b² माइनस 4ac। जब हम b² माइनस 4ac निकाले तो मान आए -47, और ये माइनस में अतः यह 0 से छोटा होगा। और जब 0 से b² माइनस 4ac छोटा होगा तो मूल अवास्तविक यानी काल्पनिक होते हैं। अतः मूल अवास्तविक, या हम कह सकते हैं काल्पनिक। मूल अवास्तविक अर्थात काल्पनिक होंगे। आइए सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। x² माइनस 6x और 3 बराबर 0। प्रश्न है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0, यानी a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर 3। तो सबसे पहले हम विविध कर निकालेंगे। d बराबर b² माइनस -6, a का मान 36 माइनस 4 गुना 8 24, तो b बराबर आ जाएगा 12, यानी b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अब हम यहाँ विविध कर देख रहे हैं +12 आया है, यानी 0 से बड़ा है। तो जब विविध कर 0 से बड़ा आता है तो जो मूल होते हैं वास्तविक तथा असमान, मूल वास्तविक तथा असमान है। तो हम यहाँ समझ रहे थे मूलों के लक्षण या प्रकृति। तो मूलों के लक्षण या प्रकृति जो होता है विविक्तर पर आधारित होता है। यदि विविक्तर यानी b² माइनस 4ac बराबर अगर 0 आता है तो मूल वास्तविक और समान होंगे। यदि विविक्तर b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 यानी धन में आएगा तो मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। यदि विविक्तर यानी b² माइनस 4ac इज लेस देन 0 यानी ऋण में आएगा तो मूल काल्पनिक होते हैं। इससे संबंधित दिया रहता है कि दिए गए समीकरण के मूल बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। और इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड में हर वर्ष 2 नंबर या 4 नंबर या 6 नंबर
में हमेशा देता है। तो आइए के का मान ज्ञात करने वाला हल करते हैं, जो बोर्ड में आना एकदम अनिवार्य है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। के का मान ज्ञात कीजिए यदि दिए गए समीकरण के मूल समान। के का मान ज्ञात करना है। कंडीशन है कि दिए गए समीकरण के मूल समान है। तो मूल समान होने का प्रतिबंध है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर एक कंडीशन बनेगा। और इसमें आपको के का मान ज्ञात करना होगा। चलिए इसको सवाल से समझते हैं। पहला सवाल दिया है कि एक्स स्क्वायर के माइनस 1 एक्स माइनस 1। सवाल दिया है आपका के एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूल बराबर हो, यानी समान हो। तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि मूल समान होने का कंडीशन है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। हम देख रहे हैं ए बराबर के है, बी बराबर के माइनस 1 और सी बराबर माइनस 1। अब इस मान को हम रखेंगे इसमें। तो बी का मान है के माइनस 1 का होल वर्ग माइनस 4, ए का मान के और सी का मान माइनस 1 बराबर 0 दिखाएंगे क्योंकि मूल समान है। तो होल वर्ग तोड़ेंगे तो के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 के, यानी ए माइनस बी के होल वर्ग पर तोड़ेंगे। इसका गुणा करेंगे तो माइनस पे माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस होगा, यानी 4 के बराबर 0। हम देख रहे हैं कि के स्क्वायर 4 के में से 2 के घट जाएगा, यानी प्लस 2 के प्लस 1 बराबर 0। अब हम देख रहे हैं कि जब इसका होल वर्ग तोड़े तो के का वर्ग प्लस 1 माइनस 2 के। अब हम देख रहे हैं के का वर्ग प्लस 1 प्लस 2 के, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस है, यानी के प्लस 1 का होल वर्ग होगा बराबर 0। वर्गमूल ले लेंगे दोनों पक्ष का, तो के प्लस 1 बराबर 0 वर्गमूल लेने पर तो के बराबर माइनस -1। आइए इसको एक बार समझा दें। प्रश्न दिया है कि के एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में दिया के माइनस 1 बराबर 0 के मूल बराबर है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो मूल बराबर होने का कंडीशन होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, जहाँ ए बराबर के है, बी बराबर के माइनस 1 है और सी बराबर माइनस 1। अब हम मान रख दिए, तो के माइनस 1 का होल वर्ग -4, ए का मान के है और सी का माइनस 1। जब माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। इसका होल वर्ग तोड़ेंगे तो के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 के, और ये प्लस 4 के दिया है,
इसमें से इसको माइनस करेंगे तो +2 के आएगा, यानी ये k+1 का होल वर्ग हो गया और इसके बराबर 0 है। दोनों पक्ष का वर्गमूल लेंगे तो k+1 बराबर 0 होगा, तो k बराबर -1। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। दो एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ये मूल समान है तो k का मान ज्ञात करना है। a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 3। मूल समान है, मूल समान, अतः b² - 4ac बराबर 0 होगा। b का मान देख रहे हैं k, माइनस, और a का मान 2 और c का मान बराबर 0, यानी k² - 4 दूना 8 तरीके 24 बराबर 0। तो k² बराबर हो जाएगा 24। दोनों पक्ष का वर्गमूल लेंगे तो k बराबर, जब वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस होगा। 24 को हम लिख सकते हैं 4 × 6, यानी कड़ी में 24 हो जाएगा। तो k बराबर 2 कड़ी में 6, कड़ी में, यदि हम 24 का खंड करें तो 2 × 2 इसका जोड़ा बन गया, ये बाहर आ जाएगा लेकिन कड़ी में 6 रहेगा क्योंकि इसका जोड़ा है। तो k बराबर आपका होगा 2 कड़ी में 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि k का मान ज्ञात करने पर जो आधारित प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न था, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसी तरह से और 1-2 सवाल देखते हैं। तीन x² - 12x + k बराबर 0। प्रश्न दिया है कि 3x² - 12x + k बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसको समझे। a बराबर 3, b बराबर -12, c बराबर k। चूंकि मूल समान है तो b² - 4ac बराबर 0 होगा। अब हम इसमें मान रख दें, -12 का वर्ग -4, a का मान 3 और c का मान k बराबर 0। 12 का वर्ग 144 होगा, -4 3 12 के हो जाएगा बराबर 0। या हम कह सकते हैं कि 144 उसको इधर भेजेंगे तो यह 12 के हो जाएगा पक्षांतर करने पर। तो 144 बराबर 12 के, या
12 के बराबर 144 लिख सकते हैं। तो के बराबर हो जाएगा 144 बटा 12। 12 से भाग दे देंगे तो 12 कम 12 12 गुना 24, यानी के बराबर 12। यही आपका आंसर होगा। तो के का मान ज्ञात करने पर यह प्रश्न तीसरा था। आइए और एक दो सवाल लगाते हैं। प्रश्न दिया है कि x ब्रैकेट में दिया है x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो हम देख रहे हैं कि यह द्विघात समीकरण के रूप में है, लेकिन क्लियर नहीं दिया है। तो सबसे पहले उस रूप में हम इसको बदलेंगे। तो पहले गुणा करना होगा, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा के एक्स में एक से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस अलग है 6 बराबर 0 है। तो हम देख रहे हैं कि a बराबर क्या होगा, b बराबर माइनस 2 के और c बराबर 6। चूंकि मूल समान है अतः बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा, 0 होगा। और हम b का मान देख रहे हैं माइनस 2 के माइनस 4 और a का मान देख रहे हैं क्या होगा और c का मान 6 बराबर 0 होगा। 4 के स्क्वायर 4 छक्का 24 के बराबर 0। यदि हम चाहें तो 4 के स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 24 के। चार के स्क्वायर बटा के बराबर 24, के से ये कट जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि 4 के बराबर 24, तो के बराबर 24 बटा 4, यानी 6 बार में कटेगा। अतः के बराबर, आइए इसको समझा। प्रश्न दिया है आपका के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। के मूल समान है, के का मान ज्ञात करना है। तो मूल समान होने का प्रतिबंध होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। और जब हम इसका गुणा किए तो के एक्स इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0। अब हम ए बी और सी का मान निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर करके। तो ए बराबर क्या हो गया और बी बराबर माइनस 2 के, सी बराबर 6। चूंकि मूल समान है अतः बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। बी का मान माइनस 2 के है तो माइनस 2 के का होल वर्ग माइनस 4, ए का मान के है और सी का मान 6 है, यानी 2 का वर्ग करेंगे तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा। अतः 4 के स्क्वायर माइनस 4 छक्का 24 के बराबर 0। यदि हम 24 के इधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा
और ये गुणा में इधर आके बटा हो जाएगा, यानी के से के कटेगा, यानी 4 के बराबर 24। तो के बराबर हो जाएगा, ये फिर बटा में आएगा, यानी 24/4 अर्थात के बराबर 6। तो मूलों के लक्षण या प्रकृति पर आधारित ये प्रश्न थे। अगले वीडियो में हम इबारती प्रश्न पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।